A photon of energy 3.4 electron volt is incident on a metal having a work function of 2 electron volt. The maximum kinetic energy of photoelectrons is equal to 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधी सी बात है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका फोटोन की एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, सो इट इज़ 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Photon of energy 6 electron volt are incident on a metal surface whose work function is 4 electron volt. The minimum kinetic energy of emitted photoelectrons will be, ठीक है, वह फोटॉन्स की एनर्जी दी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेटल सरफेस पे गिर रहे हैं, वर्क फंक्शन जो है वो 4 है, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहे हैं। मैक्सिमम तो आपकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, मिनिमम पूछ रहे हैं, तो मिनिमम तो क्या होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। द मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज irradiated with a light of wavelength 332 nanometer. The retarding potential required to stop the escape of photoelectron. Retarding potential पूछ रहे हैं, तो जो EVS होता है वो होता है आपका HC बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन फाई। EVS निकालना है आपको, HC बाई लैम्डा, HC की वैल्यू होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में डालेंगे तो 3320 एंगस्ट्रॉम माइनस वर्क फंक्शन क्या, 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो अच्छी बात इसमें यह है कि ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा आपका वो आपका आ जाएगा 12400 अपॉन 3320 माइनस 1.07। तो आराम से आपको डिवाइड करना है, माइनस कर लेना है, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा वोल्ट में। वोल्ट में आंसर आ जाएगा आपका। When light falls on a metal surface, the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons depends upon the frequency of the incident light. B part. The work function of metal is 1 electron volt. Light of wavelength 3000 angstrom is incident on this metal. The velocity of emitted photoelectron. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव। सारी वैल्यू डालोगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फिर उसको कन्वर्ट कर लेना जूल में, और जूल में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसमें डालना हाफ एम वी स्क्वायर, और मास इलेक्ट्रॉन का डालने के बाद यहाँ पे आपको अंडर रूट लगा के स्पीड आपको मिल जाएगी। Threshold frequency for metal is 10 to the power 15 Hz. Light of 4000 angstrom falls on this surface. Which of the following statement is correct? ठीक, तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट आपको दी है 10 to the power 15 हर्ट्ज। अब हम अपनी लाइट की फ्रिक्वेंसी जरा निकालते हैं कितनी आ जाएगी, तो फॉर्मूला होता है सी बाई लैम्डा। सी कितना है, 3 इंटू 10 to the power 8, और लैम्डा जो है वो कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 यानी 10 to the power माइनस 10। तो ये 3 जीरो हटाएंगे तो 10 to the power माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 7 ऊपर जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 10 to the power 15। और ये जो है ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी 10 to the power 15 है, और आपका आ रहा है 3/4 ऑफ द 10 to the power 15। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट रिड्यूस फ्रॉम, पहले वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम थी और उससे घटा के रिड्यूस करके हमने 4000 एंगस्ट्रॉम कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा ये पूछ रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वर्क फंक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो पूछ रहे हैं। तो वेवलेंथ अगर आप कम कर रहे हो तो फोटोन की एनर्जी बढ़ रही होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव। वेवलेंथ हम कम कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। बी पार्ट आंसर हो जाएगा। वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, वो तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है। वर्क फंक्शन आपको दिया है और कट ऑफ वेवलेंथ पूछ रहे हैं, ठीक है। कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब एच सी बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाइव। सब चीज़ें डाल के सॉल्व करना है, आपको कट ऑफ वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिल जाएगी।
According to Einstein's photoelectric equation, the graph between kinetic energy of photoelectrons ejected and the frequency, तो क्या रिलेशन होता है k max, वो होता है h न्यू माइनस फाइव। यहाँ लिखा जरूर काइनेटिक एनर्जी है, बट यहाँ होना चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी नहीं देती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देती है। तो ये ग्राफ एम एक्स माइनस सी जैसा है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये ऐसे ग्राफ बनेगा ये। और ये जो फ्रिक्वेंसी होगी, ये फ्रिक्वेंसी एक्सिस है आपकी, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की एक्सिस है। और ये जो फ्रिक्वेंसी होगी इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इससे कम फ्रिक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं, इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे ही होगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी पार्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी का आपको ग्राफ प्लॉट किया गया है। इक्वेशन बना लेते हैं। ई वी एस इज इक्वल टू के ई मैक्स दैट इज एच न्यू माइनस फाइव। तो यहाँ से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन आ रही है वो आ रही है एच बाई ई टाइम्स न्यू माइनस फाइव बाई ई। तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी जैसी इक्वेशन है। तो इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप वो h बाई ई है, और जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है वो फाइव बाई ई है। तो प्लांक्स कांस्टेंट कैसे पता लगेगा, तो प्लांक्स कांस्टेंट स्लोप में e से मल्टीप्लाई कर दो। इसकी जो स्लोप है वो h बाई ई है, तो प्लांक्स कांस्टेंट निकालना है तो स्लोप में e से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ द ऑन द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन एंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी शायद वही कह रहे हैं कि वर्क फंक्शन कैसे आएगा। तो जो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट होगा, सेम ही क्वेश्चन है, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट होता है फाइव बाई ई। जो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है वो क्या होता है, फाइव बाई ई। तो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट में ई से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क फंक्शन आ जाएगा, यानी ओ बी में आपको ई से मल्टीप्लाई कर देना और फिर वर्क फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन आपको दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और जब मेटल को इल्यूमिनेट कर रहे हैं 6400 एंगस्ट्रॉम से, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो निकालने को कह रहे हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन फाइव। सारी वैल्यू डालना है, सॉल्व करना है, आंसर आएगा।